सो वेलकम गाइस। आज हम एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग के क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं आप लोगों को एक अच्छा सा निमोनिक्स दूंगा, ठीक है। तो एंटी पार्किंसनिज्म का जो मेन क्लासिफिकेशन इसे बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। मेन क्लासिफिकेशन में उसमें से एक आता है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, डोपामिनर्जिक सिस्टम। और दूसरा आता है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। सो इन दोनों का क्लासिफिकेशन अलग होता है। तो मैं पहले जो डोपामिनर्जिक सिस्टम वाला निमोनिक्स दे रहा हूँ आपको। मेन क्लासेस के लिए निमोनिक्स आपको याद कर लेना है कि आप लोगों को जैसे कि पता है डीडी नेशनल बोल के एक चैनल था। पहले कम्युनिटी वाले लोग पूरा का पूरा इंडियन कम्युनिटी ग्रुप में किसी एक लोगों के घर में टीवी होता था और ग्रुप में जाके वहाँ पे डीडी चैनल देखते थे, है ना। तो निमोनिक्स उससे ही याद कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक टीवी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये जो है विजन वाला मेमोरी ज़्यादा कम आता है। तो सपोज दिस इज ए टीवी, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे डीडी चैनल चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये कम्युनिटी वाले लोग हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम्युनिटी वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो निमोनिक्स है वो है, पहले क्या होता था, पहले कम्युनिटी में COMT लिख रहा हूँ, कम्युनिटी में डी चैनल देखते थे, है कि नहीं, ठीक है। डीडी चैनल देखते थे, तो मैंने देखेंगे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि थे का यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इस निमोनिक्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टोरी अगर आप देखेंगे, मतलब पहले कौन सा क्या आता है मैं बोल देता हूँ। पहले से आपको याद कर लेना है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। कम्युनिटी में जो COMT लिखने का रीज़न यही था, कम्युनिटी को COMT इनहिबिटर में से माउ बी इनहिबिटर। डी से आता है, एक डी से आता है डोपामिन प्रीकर्सर, एक डी से आता है डोपामिन प्रीकर्सर, और दूसरा डी से आता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। और देखेंगे से आपको याद कर लेना है, मैंने कहा था जो मेन है दो है मेनली, एक तो ब्रेन का जो डोपामिनर्जिक सिस्टम में एक्शन करता है और एक है कोलिनर्जिक सिस्टम में एक्शन करता है। तो ए निमोनिक्स डोपामिनर्जिक सिस्टम का है, इसलिए ए डी देखेंगे से दिस विल डिनोट डोपामिनर्जिक सिस्टम बेसिकली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले आते हैं डोपामिनर्जिक प्रीकर्सर। इसके लिए आप एक छोटा सा स्टोरी देखिए। सपोज इंडिया में बहुत से स्टेट में जब आप इंटर्नशिप ख़त्म करते हैं ना, जब आप इंटर्नशिप ख़त्म करते हैं, व्हेन यू फिनिश द इंटर्नशिप, तो आपको पेरीफेरी में भेजा जाता है। एक सिनेरियो याद रखिए, पेरीफेरी में भेजा जाता है कम्युनिटी पीपल में, ठीक है। तो वहाँ में पेरीफेरी में क्या होता है, वायलेंस वगैरह इंडिया में या कुछ असॉल्ट वगैरह का केस ज़्यादा होता है। तो हमें उस असॉल्ट को इनहिबिट करना होगा, ठीक है, पेरीफेरी में। तो बेसिकली इस स्टोरी से मैं पूरा का पूरा निमोनिक्स बता रहा हूँ। ये एक बोलने से एक रियली आजकल का बहुत कॉमन स्टोरी हो गया है, ठीक है। तो मैं इन टोटल ड्रग्स में से पहले बता रहा हूँ डोपामिनर्जिक प्रीकर्सर। सपोज आप पकड़ लीजिए, आप इंटर्न थे तब, मतलब प्रीकर्सर ऑफ द डॉक्टर क्या है, आप इंटर्न है, तो डोपामिन प्रीकर्सर। सपोज डोपामिन प्रीकर्सर का नाम होता है लेवोडोपा,
लेवोडोपा। ठीक है, अब आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो डॉक्टर बन गए और आपको सपोज डी फॉर डोपामिन पिक से डी फॉर डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के बाद आपको पेरीफेरी में एक हॉस्पिटल बस डॉक्टर से नहीं चलता है, वहाँ आपको नर्स का हेल्प चाहिए होगा, वार्ड बॉय का हेल्प चाहिए होगा, कम्युनिटी का हेल्प चाहिए होगा। और कम्युनिटी अगर आपको कॉर्पोरेट करे तो बहुत ही अच्छा बात है ना। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, सपोज एगोनिस्ट मतलब जो आपके काम में हेल्प करे, तो पकड़ लीजिए ऐसा है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो बेसिकली होता है उसमें उसके नाम में आपका सपोज एक एग्जांपल दे दिया, वहाँ पे एक मतलब संघ है, पार्टी है जो आपको हेल्प कर रहा है, उस पार्टी का नाम है सपोज BRP। ठीक है, सपोज आप ऐसे मान लीजिए कि भारतीय राजनीति पार्टी, भारतीय राजनीति पार्टी जो आपको कॉर्पोरेट कर रहे हैं, भारतीय राजनीति पार्टी। और उस पार्टी में सभी लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी वाले हैं, नर्स वाले हैं, सभी है। तो भारतीय से आपको याद कर लेना है, भारतीय से बेसिकली आपको क्या याद करना है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन। राजनीति से आपको याद करना है रोपिनिरोल। रोपिनिरोल। पार्टी से आपको याद करना है प्रेमिप्रेक्सोल। ठीक है, तो अब आपको पेरीफेरी में जब आप गए वहाँ पे जो एसॉल्ट वगैरह केस है, सपोज डिकार्बोक्सिलेशन मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो डोपामिन है वो डोपामिन पेरीफेरी मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में वो डिकार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए, उसके जैसा ही जैसे एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लोग होते हैं या होम गार्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह होते हैं, तो पेरीफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो यहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे सपोज बेन नाम के एक आदमी को दिया गया है और उनके साथ वो एक कार लेकर अस्पताल में आते हैं। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि बेनसेराजाइड और कार्बिडोपा ठीक है। तो अब उनका काम क्या है, उनका काम है पेरीफेरी में बेसिकली कम्युनिटी में वायलेंस जो है या असॉल्ट जो है वो इनहिबिट करना और एक अच्छा संपर्क बनाना, ठीक है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। ठीक है, तो वो बेसिकली सपोज एंट्री के पहले अस्पताल में एंट्री के पहले वो हर एक पेशेंट को चेक कर लेता है, ठीक है, उनके पास कोई ओपन है क्या, वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि डॉक्टर को या हेल्थ केयर स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो क्या करता है, वो एंट्री में उन लोगों का एंट्री में एक टोल गेट जैसा काम करता है, एंट्री टोल, इसको याद रख लेना। तो एंट्री से आता है एंटा कैपोन और टोल से आता है टोल कैपोन। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया। और जो है जो माओ बी इनहिबिटर है, ठीक है, तो उनमें से क्या होता है, माओ बी इनहिबिटर बेसिकली आपको याद कर लेना है, जैसे मैंने एक दे रखा है निमोनिक्स। ठीक है, आपको कैसे याद करना है निमोनिक्स माओ बी इनहिबिटर को। बेसिकली माओ बी इनहिबिटर में नाम के अंत में जिलिन शब्द आता है, जिलिन शब्द आता है, जैसे कि सेलेजिनिन, रासाजिलिन। तो बेसिकली ये था ऑल द ड्रग्स जो ब्रेन का डोपामिनर्जिक सिस्टम में काम करता है। अब हम देखेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम वाले ड्रग्स। कोलिनर्जिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा ड्रग्स काम नहीं आते हैं। अच्छा, तो कोलिनर्जिक में यहाँ पे क्या है, सी फॉर कोलिनर्जिक, सी फॉर कॉमर्स। सपोज एक कॉमर्स वाले आदमी है जो उसने कॉमर्स अडॉप्ट किया था HS में, वो बाद में जाके क्या बन गया, CA बन गया। तो कॉमर्स से बन गया CA। तो कॉमर्स फॉर, यहाँ पे कॉमर्स फॉर कोलिनर्जिक
ठीक है, कॉमर्स फॉर कोलिनर्जिक, जो कोलिनर्जिक सिस्टम में एक्शन करेगा। सी से आ जाता है सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, सेंट्रल लेवल में जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगा। और ए से आ जाता है एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है, और ए से आ जाता है एंटी हिस्टामिनिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉमर्स वाले सीए हुआ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सीए एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज़ जो एक इंसान कॉमर्स लेके सीए बना, उनको क्या करा, 2 या 3 अटेम्प्ट लगा प्रो होने में, ठीक है। 2 को मैं बाय लिख रहा हूँ, जैसे कि साइंस की भाषा में बाय कहते हैं। 3 को मैं ट्राई लिख रहा हूँ, ठीक है, और उससे वो क्या हो गया, प्रो बन गया, मतलब सीए बन गया। तो ट्राई बाय से आपको याद कर लेना है बाइपेरिडेन, ट्राई से आपको याद करना है ट्राईहेक्सीफिनोडाइल, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, और वो ऐसे प्रो हो गया, प्रोसाइक्लिडिन, ठीक है। तो ये गया सेंट्रल जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो 2-3 अटेम्प्ट में प्रो हो गया, प्रो होके अल्टीमेटली सीआर अटेम्प्ट और नहीं लगा, और ऐसे वो प्रो होके बाहर आ गया, आउट हो गया, ठीक है। तो दिस प्रो से आएगा प्रोमिथाजिन फॉर एंटीहिस्टामिनिक्स, प्रोमिथाजिन, और आउट से आएगा ऑरफेनाड्रिन, तो बेसिकली ये था एंटीपार्किंसनिज्म जो ड्रग है, एंटीपार्किंसनियन ड्रग का क्लासिफिकेशन। आई होप इससे आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।